हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन। तो बच्चों स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे आज हम। कहानी लेखन तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, कहानियाँ हमें सबको पसंद है। आइए कहानियाँ शुरू करते हैं। ओके, कहानी सुनने सुनाने में सभी की रुचि होती है। आप अपनी नानी दादी से कहानी सुनने के लिए हट भी करते होंगे। कहानियाँ रोचक हैं और मनोरंजक होती हैं, साथ ही ये जीवन के लिए कुछ न कुछ उपदेश भी देती हैं। बच्चों, कहानियाँ हमें जितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं ना सुनने में, जिन्हें हम दिलचस्पी लेके सुनते हैं, वैसे ही वो हमें कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है और हमें सीख भी देती हैं। ओके, कहानी कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपनी घटनाओं का वर्णन कितने रोचक ढंग से किया है। कहानी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अब हम सच्चे साथी की कहानी। ओके, तो शुरू करते हैं सच्चे साथी की कहानी। देववन नाम का एक सुंदर वन था। वन में शेर, हिरन, हाथी, मोर, लोमड़ी, गिलहरी आदि तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहते थे। सभी में बहुत एकता थी। एक बार की बात है, देववन में सूखा पड़ गया। सभी पेड़ पौधे सूख गए। देववन की सारी सुंदरता समाप्त हो गई। जब सूखा पड़ गया बच्चों, तो वहाँ की सारी जो प्रकृति थी सब सूख गई और सुंदरता सब खत्म हो गई। ओके, समाप्त हो गई। अब न तो वहाँ पहले की भांति पेड़ पौधे पर फल फूल लगते, न ही पशु पक्षी को छाया मिलती। सभी पशु पक्षी परेशान हो गए और इस समस्या का उपाय सोचने लगे। वे इस बात पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि वहां से एक बड़े तपस्वी साधु गुजरे। अब वहां उस वन से कौन गुजरे थे बच्चों? तपस्वी साधु गुजरे। उनके कानों में पशु पक्षियों की बातें सुनाई पड़ी। वे पशु पक्षियों के पास गए और बोले, आप सब परेशान न हो, इस समस्या का हल मेरे पास है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर निधि वन नाम का एक दूसरा वन है। आप सब उस वन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। वह वन बहुत हरा भरा और सुंदर है। साधु की बात सुनकर सभी चकित रह गए और एक स्वर में बोले, नहीं, हम यह वन छोड़कर एक दूसरे वन में नहीं जाएंगे। यह सुनकर साधु ने आश्चर्य से पूछा, किंतु आप सब इस वन को छोड़कर हरे भरे वन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ऐसा साधु ने पूछा, जब मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कुछ दूरी पर यहाँ पर एक सुंदर वन है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वन का राजा शेर बोला, 2 कारण हैं। एक तो यह है कि जब यह वन हरा भरा था तो हम इसमें आराम से रह रहे थे, लेकिन अब यह सूख गया है तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तथा दूसरा कारण है कि यदि इस वन के पास हरा भरा वन न होता तो हम क्या करते। अतः हम सब यहाँ रहेंगे। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। ठीक है। शेर की बात सुनकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वन के पशु पक्षियों, आप सब धन्य हो। आप जैसे सुख दुख के सच्चे साथी जहाँ होते हैं वहाँ दुख नहीं रह सकता। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबकी तपस्या अवश्य सफल होगी। ओके, तो साधु ने उन्हें क्या दिया? आशीर्वाद दिया कि आप सबकी जो तपस्या है वो जरूर सफल होगी। ओके, यह वन फिर से हरा भरा हो जाएगा। साधु के आशीर्वाद से देखते ही देखते वन हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे हरे भरे पत्ते आ गए, पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आ गए और वे फल फूलों से लद गए। देववन में पुनः हरियाली देखकर सभी पशु पक्षी बहुत प्रसन्न हुए और साधु को धन्यवाद देकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, हमारी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें सभी लोगों को सुख दुख में साथ रहना चाहिए। बच्चों, जब हमारे पास सुख हो तो हमें तब भी आनंद के साथ रहना चाहिए, और अगर हमारे पास दुख आए तो हमें तब भी एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि दुख में कभी भी हमें अपना स्थान या अपने साथियों को या अपने संबंधियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारी कहानी अहंकारी हाथी। अब हम पढ़ेंगे अहंकारी हाथी के बारे में। ओके, बहुत दिलचस्प है ये भी, मेरे साथ ध्यान देंगे। संसार में हर बड़े आकार का प्राणी अपने आप को बलवान समझता है। हम बच्चे भी आकार में बड़े प्राणियों को अधिक बलवान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे, आप सोच में पड़ गए। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, आप स्वयं ही जान जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों।
एक बार एक हाथी मस्त होकर अपने शरीर को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगा। उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे भी थे। चिड़िया ने हाथी को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, ऐसा करने से उसके अंडे गिरकर टूट जाएंगे, मगर हाथी नहीं माना। उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला गिर गया और अंडे टूट गए। अब आप जानते हैं बच्चों, अंडों से क्या निकलते हैं? चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। मासूम चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक चींटी आई। उसने चिड़िया से उसके रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। चींटी ने चिड़िया से वादा किया कि वह हाथी को जरूर मजा चखाएगी। अब ऐसा चींटी ने सोचा, ठीक है। चींटी ने उस अहंकारी हाथी को पेड़ के नीचे देखा। उसने हाथी को जोर से ललकारा। एक चींटी को ललकारते हुए देखकर हाथी ने उसकी खूब हंसी उड़ाई, परंतु चींटी ने हाथी की परवाह नहीं की। उसने उसकी सूंड में घुस खूब जोर से काटा। अहंकारी हाथी दर्द से तड़प उठा। हाथी ने बार बार अपनी सूंड घुमाकर चींटी को भगाने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। अंत में उसने हार मान ली। इस तरह चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ विशाल आकार होने से ही प्राणी बलवान नहीं होता। शिक्षा है बच्चों हमारी इस कहानी से, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ पर हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर की कामना करनी चाहिए और ईश्वर के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वो काफ़ी है। हमें किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपकी यहीं ख़त्म होती है। आपका पार्ट भी यहीं समाप्त होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।